हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दौलत बुनाई स्पॉट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ न्यू बॉर्न बेबी की फ्रॉक। इसे मैंने क्रोशिया से बनाया है और बहुत ही सुंदर बनी है। यहाँ पर मैंने फ्लावर लगाया है। अगर आप इस फ्लावर को बनाना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, आप उसमें देखकर इसे बना सकते हैं। इसमें मैंने यहाँ से शुरुआत की है गले से, और इसमें मैंने 48 चेन ली थी। उसके बाद यहाँ पर मैंने 7 डबल क्रोशिया की रो चलाई हैं, और जो 8वीं रो चली थी हमारी यहाँ पर, इसमें मैंने इनको जॉइंट किया है इस तरह से, और बाद में मैंने यहाँ पर ये 8 रो कंप्लीट की हैं। तो टोटल हो गई है हमारी 7 इधर, और ये बीच में 8 और 8 ये, टोटल 16 रो में ये हमारी न्यू बॉर्न बेबी की ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसका आपको बैक दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये इसका बैक है, और यहाँ पर ये देखिए खुला है। बच्चे को पहनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस तरह से आप इसे पहना सकते हैं। मैंने इसे बनाने के लिए गंगा की ऊन का इस्तेमाल किया है। ये देखिए 100 ग्राम की ऊन है ये, और ये जो मैंने क्रोशिया इस्तेमाल किया है वो है 3.5 mm का। ये देखिए। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर 48 चेन बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह हम 48 चेन बना लेंगे। ये 48 चेन मैंने बना ली है यहाँ पर। अब हम 2 चेन और बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारी 50 हो गई हैं अब चेन। अब 3 चेन छोड़ के 1 2 3, चौथी चेन में हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। जो ये हमारे 3 चेन है इसे भी हम डबल क्रोशिया में गिनेंगे। तो ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई हैं। हम यहाँ पर टोटल 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 4 5 6 7। ये हमारे 7 डबल क्रोशिया बन गए हैं। ये शुरुआत में है। जैसे हमने यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया लिए हैं उसी तरह से हम यहाँ लास्ट में भी 7 डबल क्रोशिया लेंगे। अब आगे हम 2 चेन बनाएंगे, क्योंकि अब हमें कॉर्नर बनाना है। यहाँ पर 2 चेन बनाने के बाद एक चेन जो ये वाली हमने तो इसमें बनाया था, अगली चेन में इससे छोड़ेंगे नहीं, उससे अगली चेन में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हम यहाँ पर टोटल 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बना लिया है, 2 3 4। तो इस तरह से मैं पूरे 10 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। ये देखिए, मैंने 10 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब हम यहाँ पर फिर कॉर्नर बनाएंगे। 1 2 चेन बना के यहाँ पर नीचे अगली चेन में हम 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर चेन में 1 डबल क्रोशिया। शुरुआत में हमने 7 बनाए थे, और यहाँ लास्ट में भी हमारे 7 बनेंगे। तो अब ये हम फ्रंट बना रहे हैं तो इन दोनों का दुगना हो जाएगा, यानी कि 7 और 7 14। तो मैं 14 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ।
यहाँ पर मैंने 14 डबल क्रोशिया बना लिए हैं टोटल। अब यहाँ पर फिर से हम कॉर्नर बनाएंगे। उसके लिए हम 2 चेन बनाएंगे और नीचे अगली चेन में हम 10 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे बाजू के लिए। जैसे कि हमने यहाँ पर बनाए थे, ये 10 डबल क्रोशिया बनाए थे यहाँ पर, उसी तरह से हम यहाँ पर भी 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ 10 डबल क्रोशिया बना के, फिर आपको दिखाती हूँ। 10 डबल क्रोशिया बना लिए हैं मैंने यहाँ पर। अब हम फिर से कॉर्नर बनाएंगे। उसके लिए हम 2 चेन बनाएंगे यहाँ पर। और अब हम जैसे शुरुआत में हमने 7 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाए थे, उसी तरह से हम लास्ट में भी 7 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 डबल क्रोशिया मैंने यहाँ पर बना लिए हैं और रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए इस तरह से बनेगा हमारा, यहाँ पे इस तरह से, और इसे इधर मोड़ेंगे यहाँ पर, और इन दोनों को इस तरह से। तो ये हमारा फ्रंट होगा 14 डबल क्रोशिया का। जो 10 डबल क्रोशिया बनाए हैं, 10 इधर 10 इधर, ये दोनों होंगे शोल्डर, और पीछे ये हमारा बैक हो जाएगा। इस तरह से ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सेकंड रो में पहले 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद ये देखिए पहला तो हमने ये बना लिया है, दूसरे में डालेंगे इस तरह से। 2 हो गए डबल क्रोशिया। हमें जो हमने ये 3 चेन बनाई थी, इसे भी हम डबल क्रोशिया में गिनेंगे हर बार। 3 डबल क्रोशिया हो गए हैं। चार 5 6 7 डबल क्रोशिया बन गए हैं हमारे। जो हमने ये चेन बनाई थी, इसमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बनाएंगे और फिर से हम 1 डबल क्रोशिया इसी जगह पर बनाएंगे। हमने जो पहले 2 चेन बनाई थी, उसमें अब हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, लेकिन पहले 1 डबल क्रोशिया बनाया है, उसके बाद 2 चेन और फिर 1 डबल क्रोशिया। अब ये हमारे जितने हैं, ये हमारे 10 डबल क्रोशिया हैं। इनके ऊपर हम 10 और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर एक तो हमने बना लिया, इसे गिनेंगे नहीं, ये अलग है, और बाकी 10 और, यानी कि टोटल 11 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने 11 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। पहली रो में हमारे पास 10 थे, अब की बार हमारा यहाँ 1 बढ़ गया, तो ये हमारे 11 हो गए हैं। अब ये देखिए 2 चेन हैं, इसमें हम 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो ये हमारे 10 थे, 10 की जगह अभी हमारे 12 हो गए हैं। 2 चेन बनाएंगे और इसी जगह पर 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। अब आगे ये हमारे 14 डबल क्रोशिया हैं। तो एक तो ये हमने बड़ा हुआ लिया हुआ है, 14 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। टोटल 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से मैं इन 15 डबल क्रोशिया को बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर 15 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। जो यहाँ हमने एक बढ़ाया था वो, और 14 और, तो 15 हो गए हैं।
अब ये कॉर्नर है हमारा, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बढ़ेगा। तो अब ये टोटल हो गए हमारे 16। 2 चेन बनाएंगे अब हम, और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे जो बढ़ेगा हमारा। आगे हमारे ये 10 डबल क्रोशिया हैं और प्लस एक ये, यानी 11 डबल क्रोशिया। तो मैं ये 11 डबल क्रोशिया को टोटल बना लेती हूँ। इस तरह से बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिए मैंने 11 डबल क्रोशिया टोटल कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा फिर से कॉर्नर है, यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 2 चेन बनाएंगे और इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये चारों कॉर्नर पे हमने एक एक डबल क्रोशिया बढ़ाया है। यहाँ पर देखिए, यानी कि एक इस साइड दोनों तरफ से। अब ये हमारे 7 डबल क्रोशिया हैं, तो टोटल ये एक और डबल क्रोशिया बढ़ गया, तो ये हमारे हो गए 8 डबल क्रोशिया। तो इन्हें मैं कंप्लीट करती हूँ। 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये टोटल हमारे 8 डबल क्रोशिया बन गए हैं। और इस तरह से ये हमारा कॉर्नर बनने लगा है। देखिए ये इस तरह से बनेगा, कॉर्नर से कॉर्नर मिलाएंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह ये हमारा फ्रंट होगा, जो हमने 14 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाए थे। ये हमारे शोल्डर और पीछे ये हमारा बैक साथ साथ। तो ये हर सिलाई में हमारे 8 डबल क्रोशिया बढ़ेंगे। पहले हमारे 48 डबल क्रोशिया थे पहली रो में। यहाँ पर देखिए ये हमारे 48 डबल क्रोशिया हैं। दूसरी रो में हमने 2 यहाँ पर बढ़ाए, इस कॉर्नर पर 2, इस कॉर्नर पर 2, इस कॉर्नर पर और 2 इस कॉर्नर पर, यानी टोटल 8 डबल क्रोशिया बढ़ाए हैं। तो 48 और 8 हो गए 56। अब ये हमारे 56 डबल क्रोशिया हैं। तो इस तरह से हमारे हर रो में 8 फंदे बढ़ते जाएंगे डबल क्रोशिया, यानी कि। तो ऐसी हमें टोटल 7 रो करनी है। तो मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ, मैंने उस चार्ट के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने चार्ट बनाया हुआ है। ये हमारी फर्स्ट रो थी। फर्स्ट रो में 7, 2 चेन, यानी कॉर्नर था ये हमारा 10, फिर कॉर्नर पे 2 चेन, 14 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 10 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 7 डबल क्रोशिया। तो टोटल हो गए 48। अब देखिए सेकंड रो में 7 की जगह हो जाएंगे 8, कॉर्नर पे 2 चेन, यहाँ 10 की जगह हो जाएंगे 12, 2 चेन कॉर्नर पर, 14 की जगह हो जाएंगे 16, क्योंकि एक इधर से बढ़ेगा एक इधर से बढ़ेगा इन सभी में। फिर 10 की जगह 12, 2 चेन और 8, जैसे कि यहाँ 8 उसी तरह यहाँ भी 8, यहाँ 12, यहाँ 12, बीच में 16। तो ये हमारे हो गए 56, जैसे कि मैंने आपको अभी 2 रो बनाकर इसमें ये दिखाई थी। तो इस तरह से हमें टोटल 7 रो कंप्लीट करनी है। जब हम 7 रो कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे पास शुरुआत में दोनों तरफ 13 यानी 13 डबल क्रोशिया होंगे। शोल्डर के लिए होंगे हमारे पास 22 डबल क्रोशिया, और जो बीच में है, जो हमने शुरू में 14 लिए थे, वो हमारे अब लास्ट में 26 यानी 26 फंदे डबल क्रोशिया होंगे। और टोटल डबल क्रोशिया होंगे हमारे 96। तो इस तरह से अब मैं 5 रो और कंप्लीट कर लेती हूँ। 2 रो मैंने आपको बता दी हैं, इसी तरह से बनाते हुए 7 रो हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं इन्हें कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसकी टोटल 7 रो कंप्लीट कर ली हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 रो कंप्लीट हो जाने के बाद ये इस तरह से दिखाई देगा। ये देखिए इस तरह से हम फ्रॉक जो बना रहे हैं, ये उसकी चोली हमारी बनकर तैयार हो गई है इस तरह से।
ये फ्रंट है और पीछे बैक है। इस तरह से पीछे से खुला रहेगा और आगे से इस तरह से दिखाई देगा। अब ये हमारे जो डबल क्रोशिया हैं, ये टोटल हमारे 96 डबल क्रोशिया हैं। मैं आपको और पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये टोटल हमारे अब 96 डबल क्रोशिया हैं। अब हम इसे जोड़ेंगे। तो देखिए किस तरह से जोड़ेंगे, मैं आपको जोड़ना बताती हूँ। इस तरह से ये देखिए हम इस तरह से यहाँ पर लेंगे और जो ये हमारा इधर है शुरुआत का, जो हमने 3 चेन बनाई थी, इन 3 चेन में ये देखिए ये जो हमारी 3 चेन बनी हुई हैं, इन 3 में जो लास्ट चेन थी उसमें हम इसे लेकर बनाएंगे। जो हमारी तीसरी चेन थी उसमें हम इसे इस तरह से लेकर स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से। अब ये देखिए हमारे दोनों कॉर्नर जुड़ गए हैं। अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अगले में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो ये हमने 3 चेन बनाई हैं इसे हम डबल क्रोशिया में गिनेंगे तो ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब इसे हम यहाँ तक, ये देखिए जो हमारा कॉर्नर है यहाँ तक बनाएंगे। जितने डबल क्रोशिया पिछली सिलाई में हुए थे, पिछली रो में, उसी उतने ही बनाने हैं। इस तरह से बनाते जाएंगे। ये टोटल हमारे 96 डबल क्रोशिया थे। अब यहाँ पर हम जो बाजू हैं उसे अलग कर देंगे और बैक और फ्रंट बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने ये कंप्लीट कर लिया है पूरा। ये देखिए पूरा हमने बना लिया है। ये देखिए यहाँ तक हमने, यहाँ पर हमारे ये 13 डबल क्रोशिया थे, तो ऊपर भी हमारे ये 13 डबल क्रोशिया हैं टोटल। अब देखिए अब हम यहाँ पर जो ये हमने कॉर्नर बनाया था यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और अब आगे इस तरह से इसे इस तरह से पकड़ लेंगे और यहाँ पर हम ये जो कॉर्नर है दूसरा, ये देखिए बीच में जो ये बाजू बनाई थी हमने, इसको इस तरह से कर देंगे और इधर से ऊपर से लेना है, नीचे से नहीं लेना है, ऊपर से 1 डबल क्रोशिया इस तरह से बना देंगे। ये देखिए जॉइंट कर दिया मैंने। अब ये हमारी बाजू अलग हो गई है। अब हम इसमें पूरे में डबल क्रोशिया बनाएंगे। जितने डबल क्रोशिया पहले थे उतने ही बनाने हैं। इस तरह से तो इसे हम यहाँ तक बनाएंगे। ये पूरा जो बैक है हमारा, उसके बाद जो कॉर्नर आएगा वहाँ तक। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए हम यहाँ से बनाते हुए लास्ट में आ गए हैं कॉर्नर के। ये हमने डबल क्रोशिया लास्ट में बना लिया। अब हम यहाँ पर कॉर्नर पे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और देखिए इस तरह से यहाँ भी इस तरह से पकड़ लेंगे ताकि हमें पता रहे, और इस तरह 1 डबल क्रोशिया इस कॉर्नर वाले में बना देंगे। तो ये यहाँ पर भी हमारा जॉइंट हो गया है। इधर की बाजू भी हमारी ये जॉइंट हो गई है और इधर की भी, दोनों साइड की। अब देखिए अब हम जो आगे ये हमारे 13 डबल क्रोशिया बचे हैं, क्योंकि यहाँ शुरुआत में भी हमारे 13 थे और यहाँ पर भी 13 हैं, तो इनको कंप्लीट कर लेती हूँ।
डबल क्रोशिया बनाएंगे पूरे में। ये देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है रो। लेकिन हम यहाँ पर बीच में ये जो शुरुआत है यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया और बना देंगे ताकि ज़्यादा गैप ना रहे। तो ये हमारा देखिए जो मैंने बाजू और ये फ्रंट बैक सबको अलग कर दिया है, ये हमारी हो गई है बाजू दोनों साइड, और ये हमारा फ्रंट है और ये पीछे का बैक है। पीछे ये खुला रहेगा। तो ये हमारी चोली बनकर तैयार हो गई है। अब मैं आगे आपको इसके नीचे का पार्ट बताऊंगी कि वो किस तरीके से बनाना है। ये देखिए अब हमारे पास यहाँ पर 28 और पीछे भी 28 डबल क्रोशिया हैं, दोनों तरफ आगे भी और पीछे भी 28 डबल क्रोशिया हैं, और बाकी के ये हमारे बाजू में आ गए हैं। तो अब देखिए अब हम इसका नीचे का घेरा बनाएंगे। यहाँ पर जो हमने 3 चेन बनाई थी वहाँ पर हम इसे, जो 3 चेन बनाई थी वहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इस तरह से जोड़ने के बाद अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन के बाद इसी जगह पर एक बार फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, और जो हमने डबल क्रोशिया 2 बनाए थे इस जगह पर, उसी जगह पर 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2, इस तरह से। ये देखिए इस तरह से बनाना है, 2 डबल क्रोशिया 1 चेन। अब हम यहाँ पर ये देखिए 1 2, 2 डबल क्रोशिया को छोड़ के अगली में यहाँ पर फिर से यहाँ पर रिपीट करेंगे, 2 डबल क्रोशिया 1 2, 2 डबल क्रोशिया 1 चेन, और फिर से 2 डबल क्रोशिया 1 2। बीच में एक चेन बनानी है, यहाँ पर नहीं बनानी है, यहाँ बीच में बनानी है। ये देखिए इस तरह से। अब फिर से 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए एक ये छोड़ा, एक ये, और अगले में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया 1 चेन, और इसी जगह पर फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। आगे फिर 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और तीसरे में फिर बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया 1 चेन, और फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हम फिर से 2 डबल क्रोशिया 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। तो ये सारी रो हमें इसी तरह से बनानी है। अब देखिए यहाँ पर हम कॉर्नर पे हैं, ये हमारा कॉर्नर है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम ये देखिए ज़्यादा गैप है, इसलिए हम यहीं पर ही बना देंगे। 1 चेन के बाद यहाँ पर हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया 1 चेन, और फिर से 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर फिर से 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, ये देखिए एक ये, और तीसरे में हम यहाँ पर बना लेंगे 2 डबल क्रोशिया छोड़ने के बाद 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से पूरी रो हम कंप्लीट करेंगे। 2 डबल क्रोशिया छोड़ने हैं, देखिए एक ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, और तीसरे में यहाँ पर ऊपर जो चेन दिखाई दे रही है इसमें बनाना है 2 डबल क्रोशिया 1 चेन 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाएंगे।
तो मैं इसे यहाँ तक, दूसरे कॉर्नर तक, यहाँ से लेकर ये जो हमारा कॉर्नर है यहाँ तक कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब हम कॉर्नर पर आ गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी 1 2 छोड़कर और तीसरे में हम 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। आगे देखिए 1 2 छोड़ के तीसरे में फिर से बना लेंगे 1 2, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और इसी जगह पर फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 2 यहाँ पर फिर से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया। आगे फिर छोड़ेंगे हम 1 2 और तीसरे में फिर से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। दो छोड़ेंगे, तीसरे में फिर से बनाएंगे 1 2, 1 चेन और इसी जगह पर फिर से 2 डबल क्रोशिया। और यहाँ पर जो हमने 3 चेन बनाई थी शुरुआत में, इसमें हम स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे। तो ये हमारी एक रो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें कितने हमारे ये फूल बने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, टोटल हमारे 19 बने हैं डबल क्रोशिया जो ये हमने फूल वाले बनाए हैं। तो जैसे हमने ये रो बनाई थी इसी तरह से हम एक रो और बनाएंगे, यानी इस तरह की हम 2 रो बनाएंगे। ये देखिए शुरुआत किस तरह से करेंगे वो बताती हूँ मैं आपको। हमें यहाँ पर लाना है इसे, जो ये हमने एक चेन बनाई थी, तो देखिए किस तरह से लाएंगे। पहले हम स्लिप स्टिच से एक बार करेंगे, अब यहाँ पर दूसरी बार करेंगे स्लिप स्टिच। अब हम यहाँ बीच में आ गए हैं, यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे 1 2 3, इसी जगह पर 1 डबल क्रोशिया। जो हमने ये 3 चेन बनाई है इसे भी डबल क्रोशिया में गिनेंगे। अब यहाँ पर 1 चेन बनाएंगे और फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से आगे कोई चेन नहीं लेनी है, सिर्फ बीच में लेनी है, 2 डबल क्रोशिया के बीच में। 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया, 1 2, इस तरह से। तो ये पूरी रो हम पहली वाली रो की ही तरह बनाएंगे इसी तरह से। तो मैं इसे कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए हमारी 2 रो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम इसे जो हमने 3 चेन बनाई थी उसमें स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से। हमें यहाँ बीच में आना है, तो पहले हम एक स्लिप स्टिच करेंगे और फिर हम इस बीच में से लेकर दूसरा स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब हम बीच में आ गए हैं। अभी तक हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, यानी 4, एक फूल में 4 हमने डबल क्रोशिया बनाए थे। अब हम यहाँ पर 2 की जगह 3 बनाएंगे। तो पहले हम 3 चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसी जगह पर 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे 1 2।
तो ये हमारे, हम इसे भी डबल क्रोशिया में ही गिनेंगे, तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए हैं। एक चेन बनाएंगे और इसी जगह पर फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर जो हमने एक चेन बनाई थी पिछले रो में, उसी में ही 3 डबल क्रोशिया इस तरह से। तो ये हमारा एक फ्लावर इस तरह से बनेगा। 2 रो में तो हमने 2-2 बनाए थे, अब तीसरी रो में हम इस तरह से 3-3 बनाएंगे। इसी तरह से बनाते जाना है। अब ये देखिए दूसरा फ्लावर है, इसमें बनाएंगे हम 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और इसी जगह पर फिर से 3 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया हो गए हमारे। अगले फ्लावर में बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, एक चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3। तो इसी तरह से बनाते हुए हम पूरी रो को कंप्लीट करेंगे, 3-3 बनाते हुए। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए तीसरी रो मैंने कंप्लीट कर ली है और हम इसे, जो हमने 3 चेन बनाई थी, उसमें इसे इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। हमें इसे बीच में लाना है, तो उसके लिए हम पहले इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे और फिर आगे वाले में यहाँ पर 2 बार और 1 बार और यहाँ पर बीच में लाने के लिए। तो ये हमारा 3 बार स्लिप स्टिच हो गया और 3 चेन बनाएंगे। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये फ्रॉक हमारी बननी शुरू हो गई है। इसका आगे का और पीछे का पार्ट ये है। देखिए ये आगे का है, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये इसका आगे का पार्ट है और ये इसका बैक है। यहाँ पर ये खुला है इतना, बाकी ये हमारा इस तरह से घेर इसका बन रहा है। तो शुरू में हमने ये 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से हमने 2 रो कंप्लीट की थी। अब की बार मैंने 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया इस तरह से ये बनाई है। तो हमें ये वाली जो रो है ये 5 बार बनानी है। एक बार मैंने बना दी है, 4 बार और बनानी है नीचे। तो हम 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, तो इस तरह से हम इसकी 4 रो और बनाएंगे। तो मैं उन 4 रो को इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 3 डबल क्रोशिया की 5 रो कंप्लीट कर ली हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए शुरुआत में हमने 2-2 की डबल क्रोशिया के किए थे, 1 2 रो। यहाँ पर देखिए एक ये और एक ये। आगे हमने 3 डबल क्रोशिया के यानी 6 के 5 रो बनाई हैं, 1 2 3 4 5। तो ये हमारी टोटल 7 रो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम 8वीं रो बनाएंगे और ये हमारी लास्ट रो होगी। तो टोटल 8 रो हम बनाएंगे और इधर हमने 7 रो बनाई थी। 7 रो और ये 8 रो दोनों मिलाकर हो गई 15। तो टोटल 15 रो में हमारी ये फ्रॉक बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ 8वीं रो हमें किस तरह से बनानी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर जॉइंट कर दिया है। अब हम स्लिप स्टिच से, हमें बीच में आना है यहाँ पर, तो हम स्लिप स्टिच से आएंगे। इस तरह से दूसरा लेंगे यहाँ पर दूसरे वाले डबल क्रोशिया में, और अब तीसरा लेंगे यहाँ पर इस तरह से। अब हम बिल्कुल बीच में आ गए हैं इसके। तो देखिए अब हम यहाँ पर पहले 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अब ये टोटल हमने जो ये 3 चेन बनाई थी इसे भी हम जोड़ेंगे, तो ये हमारी 4 हो गए डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे और फिर से इसी जगह पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1
2 3 4। इस तरह से शुरुआत में 2 रो हमने 2-2 की बनाई थी यहाँ पर, यानी 4 डबल क्रोशिया। उसके बाद 5 रो हमने बनाई, 3 इधर 3 इधर, यानी 6 डबल क्रोशिया की। अब हम लास्ट में बना रहे हैं 4-4 की। बीच में एक चेन बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से। फिर से 1 डबल क्रोशिया, 2 3 4 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, एक चेन, और इसी तरह से फिर से हम इसी जगह पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4। तो इस तरह से बनाते हुए हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। तो मैं इसे इसी तरह से बनाते हुए पूरी रो को यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने 4-4 डबल क्रोशिया वाली रो को कंप्लीट कर लिया है पूरा, और अब हम इसके लास्ट में हैं, ये देखिए इस तरह से। अब हम इसे जॉइंट कर देंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पर जो हमने 3 चेन बनाई थी उसमें डाल के स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से, और हम यहाँ पर ऊन को काट देंगे और इसमें एक नॉट लगा देंगे इस तरह से। इस तरह से ये हमने नॉट लगा दी है, और इसको हम अंदर कर देंगे ऊन को यहाँ से। इस तरह से लेते हुए अंदर खींच लेंगे हल्के हाथों से। तो इस तरह से ये हमारे देखिए फ्रॉक बनकर तैयार हो गई है। आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर फ्लावर भी लगा सकते हैं, मैं लगाऊंगी, और आपका उसका फ्लावर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैं। तो देखिए ये बहुत ही सुंदर फ्रॉक बनकर तैयार हुई है न्यू बॉर्न बेबी के लिए। यहाँ पर मैंने 7 रो की थी इसकी डबल क्रोशिया की टोटल, और इधर ये 8 की हैं। 2-2 डबल क्रोशिया 2 रो चली थी, 3-3 डबल क्रोशिया की 5 रो चली थी, और 4-4 डबल क्रोशिया की 1 रो चली थी। तो ये हमारी इस तरह से कंप्लीट हो गई है। अब हम इसका बैक देखते हैं। ये देखिए ये इसका बैक है। यहाँ पर मैंने अभी इस बटन नहीं लगाई है, यहाँ पर बटन लगा देंगे, और ये हमारी पूरी फ्रॉक बनकर तैयार है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।